नमस्कार, करियर लॉन्चर के डेली बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रीति सागर आज आपके लिए टॉपिक लेकर के आई हूँ इंडियन एयरफोर्स डे। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स डे मनाया गया है या उसका सेलिब्रेशन हुआ है और आमतौर पर जो इंडियन एयरफोर्स डे है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इस साल क्या क्या चीज़ें हुई हैं वो भी बात करेंगे और क्या कुछ नया हुआ है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जो इस साल का जो एयरफोर्स डे था वो 90th एनिवर्सरी थी, मतलब कि 90वां जो वर्षगांठ था उसको मनाया गया है। 8 अक्टूबर, जैसे मैंने आपको बताया कि जो तारीख है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल। और इस बार की जो खास बात है वो ये रही कि सबसे पहली बार, मतलब अभी तक जो भी एयरफोर्स डे का सेलिब्रेशन हुआ है वो दिल्ली में होता था। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस बार दिल्ली के बाहर इसको मनाया गया। कहाँ पर मनाया गया है? तो चंडीगढ़ में मनाया गया है। तो चंडीगढ़ का जो एयरबेस है वहाँ पर इस जो एनुअल डे था उसका सेलिब्रेशन किया गया है। इसके अलावा हम इस इवेंट की हाइलाइट्स के ऊपर बात करें कि क्या क्या चीज़ें हुई। मतलब अब सेलिब्रेशन था, एनुअल डे था, तो कुछ नई चीज़ें तो हुई होंगी, या साल भर में जो भी चीज़ें उन्होंने नया जो भी टेक्नोलॉजीज़ आई हैं या कुछ नई चीज़ें इसमें इंट्रोड्यूस की गई हैं तो वो इस एनुअल डे का हिस्सा रही। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला तो ये कि जो ये एयरफोर्स डे है मनाया क्यों जाता है, क्योंकि आज से 90 साल पहले, दैट इज़ 1932 में, क्योंकि इंडिया उस समय ब्रिटिश सरकार के अधीन था, तो यूके रॉयल एयरफोर्स की स्थापना की गई थी। कहाँ? इंडिया में। और आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद क्या हुआ, यही यूके रॉयल एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स में तब्दील हो गया। तो हमने जो 1932 में इसकी स्थापना हुई थी तो तब से इसको काउंट करते हुए आज 90 साल हो चुके हैं। तो ये इसका रीज़न था क्यों हम एयरफोर्स डे मनाते हैं। इसके अलावा जो नई चीज़ हुई इस इवेंट में बताया गया कि एक नया कॉम्बैट यूनिफॉर्म ये लाया जाएगा, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अलावा जो न्यू ऑपरेशन ब्रांच इस्टेब्लिश किया गया, जिसको बोला जाता है न्यू ऑपरेशनल ब्रांच, और इसका नाम क्या होगा? वेपन सिस्टम ब्रांच। तो ये न्यू ऑपरेशनल ब्रांच है, मतलब जो ऑपरेशंस में है इसका नाम होगा वेपन सिस्टम ब्रांच। मतलब इसमें भी आगे चल के हमें रिक्रूटमेंट्स दिख सकती हैं, जो आउटसाइड रिक्रूटमेंट होगी या इनसाइड रिक्रूटमेंट होगी। तो इसमें कुछ नए आप कह सकते हो कि कुछ नई तरीके की चीज़ें निकल करके आएंगी। इसके अलावा जो इस साल का एयरफोर्स डे था वो इंडिजीनसली या आत्मनिर्भरता पे फोकस था या फोकस किया गया था। मतलब अब जो भी एयरक्राफ्ट्स होंगे ज़्यादातर हिस्से उसके इंडिजीनियसली डेवलप्ड होंगे या आत्मनिर्भरता की ओर इशारा करते हैं। इसके अलावा हम बात करें जो इस इवेंट में जो नई चीज़ों के बारे में बताया गया, जैसे कि प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस एंड रडार्स, जिनका नाम है आरुद्रा एंड अश्लेषा। सो आरुद्रा एंड अश्लेषा, इन नई रडार्स टेक्नोलॉजीज़ को या हेलीकॉप्टर टेक्नोलॉजीज़ को या एयरक्राफ्ट तेजस का अनावरण किया गया या उनको इंडक्टेड किया गया, मतलब इसको एयरफोर्स में शामिल किया गया है। इसके अलावा हम बात करें तो इस इवेंट में एक और चीज़ के बारे में बताई गई, जैसे कि जो डेमोन्स्ट्रेशन था वो डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया, किस पे दिया गया? तो डिसमेंटलिंग के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन दी गई। जैसे कि कोई एयरक्राफ्ट अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है या उसके जो भी उसका एक लाइफ पीरियड था वो ख़त्म हो जाता है तो उसको डिसमेंटल कैसे किया जाता है? तो हाई स्पीड डिसमेंटलिंग। इसके अलावा रीअसेंबलिंग। तो रीअसेंबलिंग किसका करेंगे? मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट टीम उसके लिए एक तैयार रहेगी। इसके अलावा जो एयर वॉरियर ड्रिल थी उसकी परफॉर्मेंस भी देखने को मिली है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी नई चीज़ों को दिखाया गया इस एयरफोर्स डे में। जो एयरफोर्स में एक साल के अंदर जो भी नई तब्दीलियाँ हुई हैं उसके बारे में बात की गई। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आज हमें 90 साल हो चुके हैं और इस 90 साल में हम कहाँ दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर निर्भर रहते थे डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए, अब भारत में ही, या आप कह सकते हो कि इंडिजिनसली या भारत में ही, भारत द्वारा ही बनाया गया टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिल सकता है। तो ये था एयरफोर्स डे के बारे में जो भी जानकारी थी मेरे पास, वो मैंने आपसे शेयर किया। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक रहे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।